पावन जयंती के अवसर पर हो रहे समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस समारोह में उपस्थित हमारे सदर क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और यूपी असेंबली के सबसे सीनियर एमएलए आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय हवलदार जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रामन श्री विश्वकर्मा जी, आम आदमी पार्टी के हमारे संघर्षशील साथी राजेश जी, इस कार्यक्रम के आयोजन मंडल के सभी मेरे सम्मानित सदस्यगण और आजमगढ़ जनपद से कोने कोने पधारे हमारे सभी बाबा साहब के अनुयायियों और पत्रकार साथियों, आज के इस मौके पर बाबा साहब को जहां हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वही मैं आज कह सकता हूं कि पीड़ित परिवार के लिए इससे बड़ा दिन कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिस दिन हमारे पीड़ित परिवार के लोगों के भगवान का जन्म हुआ हो, वो दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। और जहां आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी जहां जहां तक लोग पीड़ित परिवार के लोग होंगे, वो निश्चित तौर पे बाबा साहब की जयंती अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। ये आज के इस मौके पर बाबा साहब की जयंती पर जहां हम सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वही मैं सभी साथियों से कहूंगा, बाबा साहब के अनुयायियों से, कि ये समय हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायियों के ऊपर, पीड़ित के लोगों के ऊपर शायद आजादी के इतने सालों बाद जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके की धमकियां मिल रही हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जितनी अवहेलनाएं हो रही हैं, संविधान में दी हुई चीजों को जिस तरीके से कुठाराघात पहुंचाने के षड्यंत्र हो रहे हैं, ऐसे समय में अपने बाबा साहब के अनुयायियों से कहेंगे कि हम सबको एकजुट होकर आज के दिन संकल्प इस बात का लेना है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ जो आज की सत्ता बैठ के छेड़छाड़ करना चाहती है, नित नए कानून ऐसे बनाने की कोशिश कर रही है जो बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के विरोध में हो, ऐसे समय में हम सबको मजबूती के साथ संविधान बचाने का संकल्प लेना है साथियों। चाहे ये वक्त का बिल पास कराया हो जो बाबा साहब देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देके गए, हमारे मुसलमान भाइयों की स्वतंत्रता पर वक्त बिल के संशोधन के माध्यम से हमला बोलने का काम किया है, जो बाबा साहब संघीय ढांचा हम सबको देके गए, हर राज्य की अपनी स्वायत्तता रही, हर राज्य के अपने अधिकार रहे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लाना चाहती है देश के अंदर, वो निश्चित तौर पे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की मूल भावनाओं के विरोध में है साथियों। ये साथियों बहुत समय चुनौतीपूर्ण है। अगर हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने इतिहास को लेकर कोई बात कही, हो सकता है कोई उस बात से सहमत हो, कोई असहमत हो, ये अलग बात है, लेकिन बाबा साहब के संविधान में कभी इस बात का कोई स्थान नहीं रहा कि अगर हमारे एक दलित सांसद ने कोई बात कही तो उसके विरोध में आगरा के अंदर तलवारें लहराई जाएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लगातार बाबा साहब के संविधान के लिए, पीड़ित परिवार के हकों के लिए जो लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, और बयानबाजी इस स्तर तक की जा रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने की लोग बातें कर रहे हैं। मैं आज इस मौके पर अपने आजमगढ़ के बुद्धिजीवी लोगों के बीच कहूंगा
जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी गोली मारी थी, ये वही लोग हैं जो हमारे नेताओं के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने साथियों से कहूंगा, राजनीतिक तौर पे हो सकता है कोई किसी विचारधारा के साथ हो, कोई कहीं हो, लेकिन सबकी जिम्मेदारी एक है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाना है। संविधान में जो मूल्य, जो मापदंड तय किए गए, जो उच्च आदर्श दिए गए हैं, उन उच्च आदर्शों की भी रक्षा और सुरक्षा हम सबको, मेरे साथियों, मिलकर करनी है। साथियों, हम सबको इस बात का भी जवाब देना है क्या कि राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास की लिखी हुई कोई बात कही है तो वो इतने बड़े गुनहगार नहीं हो गए हैं कि उनको गोली से मारने से लेके उनके लिए तमाम तरीके की धमकियां दी जाएं, तमाम तरीके की उनके लिए सुपारी दी जाए, तमाम तरीके के उन परिवार के ऊपर हमले हो। आज इस मौके पर बाबा साहब की जयंती के पावन अवसर पर मैं अपने पूरे पीढ़ी परिवार के लोगों का आह्वान करूंगा कि हम सब लोग एक होकर जहां बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी है, संविधान में बताए हुए लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान में बताए हुए धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है, वही संविधान में जो बाबा साहब हम सबको हक अधिकार, जो भागीदारी के लिए आरक्षण देके गए, आरक्षण पर जो हमले हो रहे हैं, उस आरक्षण को भी हमें आपको सबको मिलके संघर्ष करके बचाना है। मेरे साथियों, मैं जानता हूं ये ऐसा स्थान है जहां आजमगढ़ के अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने अपने तरीके से, जो बाबा साहब में आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग आज यहाँ मौजूद हैं। इसलिए मैं केवल अपनी पार्टी की बात नहीं कह सकता, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि देश के संविधान की खातिर, बाबा साहब के सम्मान की खातिर हम सबको एक होके लोकतंत्र की रक्षा करनी है, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है, अपने आदर्श है। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सभी से अपील करूंगा के लोग एक हो जाओ मुट्ठी बांध के, जिससे जिन्होंने हमारे आगे पुरखों से अत्याचार किए हैं, अन्याय किए हैं, तालाबों में पानी नहीं पीने दिया, घोड़ियों में नहीं पीने दिया, खाने में हम लोगों के साथ भेदभाव किए, अछूत से लेके तमाम तरीके के जो षड्यंत्र हुए, उन सभी षड्यंत्रों का जवाब हम लोग मुंह तोड़ दे सकें, ये हमें और आपको सबको आज संकल्प लेने का समय। मेरे साथियों, आज के इस मौके पर मैं कहूंगा, हालांकि हमने कोशिश की थी और मेरी इच्छा थी कि बाबा साहब के जब मैं सांसद चुनूं तो मेरी इच्छा थी और मेरी कल्पना थी कि सबसे पहले अपनी सांसद निधि अगर कहीं मैं समर्पित करूंगा, बाबा साहब के चरणों में, इसी पाठ में समर्पित करूंगा। लेकिन वो सामंती लोग जो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो बाबा साहब के मूल्यों को बदलना चाहते हैं, जो बापू के हत्यारे हैं, जिन्होंने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें ये स्वीकार नहीं हो रहा था कि आखिर बाबा साहब के पार्क का जीर्णोद्धार क्यों हो रहा है। तब मैं आज इस मौके पर कहूंगा उन ताकतों से, आपने जिस तरीके से कल विरोध किया बाबा साहब की इस पावन सरजमी के सौंदर्यीकरण का, इससे हमारे जैसे जनप्रतिनिधि या हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत हो गया है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं, मुझे नहीं अंदाजा है कितना आदरणीय अध्यक्ष एस्टीमेट बनाया था, आपकी जानकारी में होगा, लेकिन जितना एस्टीमेट बाबा साहब के पार्क के सौंदर्यीकरण का बना था, उससे 2 गुना और 3 गुना की जरूरत पड़ेगी, वो भी करके नहीं। जितना बाबा साहब का ये अपमान करेंगे, सोचो लखनऊ में मूर्तियां टूट रही हैं, अभी हमारे किस तरह से दलित नौजवान के साथ में हुआ, कल जहानागंज के अंदर हमारी दलित बेटी के साथ रेप किया गया, यह हमारे दलित परिवारों के साथ, पिछड़े परिवारों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उससे हम समाजवादी लोग, हम आदरणीय अखिलेश जी मानने वाले लोग, हम बाबा साहब और लोहिया के अनुयायी लोगों का भारतीय जनता पार्टी
सामंती ताकतों से लड़ने का संकल्प और मजबूत हुआ है। हमारा संकल्प कमजोर होने वाला नहीं है। जहां सदी के परिवार को न्याय दिलाना है, उस बेटी के परिवार को न्याय दिलाना है, वहीं इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए, और ये तो मुख्यालय का पार्क है, इसके अलावा भी जिले में जहां जहां आवश्यकता होगी, बाबा साहब के सम्मान में जो कुछ भी करना पड़ेगा, पीछे हटने वाले नहीं है। ये आज इस मौके पर आप सबने मुझे मौका दिया, स्वागत दिया, और साहब की पूज्य प्रतिमा पर माल्यार्पण का जो गौरव दिया है, उसमें आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, कांग्रेस के भी साथी आए हैं और सभी साथियों का भी मैं आभार धन्यवाद देते हुए, और भी जो तमाम विचारधाराओं के लोग हैं, सबसे एक ही आह्वान है, एक ही संकल्प ले लो कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी है, बाबा साहब के स्वाभिमान की रक्षा करनी है, और वो रक्षा तभी संभव है जब बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों को हम लोग इस देश और प्रदेश की सत्ता से बेदखल कर देंगे, तभी वो हमारा आपका संकल्प पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ